हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 घनमूल। घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं भाई वर्ग हमने पढ़ा है ना। वर्ग की विपरीत संक्रिया, वर्ग की विपरीत संक्रिया, वर्ग का उल्टा क्या होता है भाई? वर्ग की विपरीत संक्रिया क्या होती है? वर्गमूल। वर्गमूल। जिस प्रकार वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है उसी प्रकार घन का उल्टा घनमूल होता है। घन की विपरीत संक्रिया, विपरीत उल्टी क्रिया, विपरीत संक्रिया क्या होती है भाई? घनमूल होती है। घनमूल कैसे होती है? जैसे 2 का घन, 2 का मैं अगर घन निकालूं, 2 का घन क्या होगा? 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घन 8। अगर इस 8 का मैं घनमूल निकालूं, 8 का घनमूल, 8 का घनमूल कितना होगा भाई? 2 होगा। क्या होगा? 2। ऐसे ही 3 का घन, 3 का घन कितना होगा? 27। और 27 का घनमूल, 27 का घनमूल कितना होगा भाई? 3 होगा। 3 होगा। इस प्रकार घन की विपरीत संक्रिया होती है घनमूल। क्या होती है? घनमूल होती है। और घनमूल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं? मैथमेटिक्स में घनमूल को लिखते हैं भाई, ऐसे लिखते हैं। घन हमने पढ़ेंगे। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन होता है भाई 1000। कितना होता है? 1000। अभी देखो, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का 64। ये अगर इन संख्याओं का मैं घनमूल निकालूं, क्या निकालूं? घनमूल। घन करने पे जो संख्या आती है उनका अगर मैं घनमूल निकालूं तो 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2, 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4, 64 का घनमूल 4। लिखते कैसे हैं भाई? 8 का घनमूल को लिखेंगे ऐसे, और 27 के घनमूल को लिखेंगे भाई क्यूब रूट 27। तो 8 का घनमूल कितना होता है? 8 का घनमूल होता है 2, और 27 का घनमूल, 27 किसका घन है? 27 है 3 का घन, तो 27 का घनमूल 3, 27 का घनमूल 3। इस प्रकार घनमूल घन की विपरीत संक्रिया होती है। अब मेरा भाई घनमूल ज्ञात करना, घनमूल ज्ञात करना। घनमूल क्या किससे ज्ञात करेंगे भाई? हम अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम घनमूल ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे मुझे 27,000 का घनमूल निकालना है, घनमूल ज्ञात करो 27,000 का घनमूल। तो भाई 27,000 के पहले मुझे क्या है? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 27,000 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर दो भाई। 27,000 के अभाज्य गुणनखंड कर दो। लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, डबल 0, 2 से कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 चौक 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 हो गया 0, 2 से ही कटेगा। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 15, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। भैया 3 और 3 6, 6 5 11,
11 और 7 18, अंकों का योग 18, तो 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, अंकों का योग 9, तो 3 से कटेगी। 3 3 तिया 9, यहाँ हो गए 22, 30 सत्ते 21, 21 और 3 पंजे 15, भैया 7 3 10 और 5 15, 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 1, यहाँ लग गया 3 पंजे 15, 125, 5 से काट दो भाई। 5 दूनी 10, पचम 25, 5 से काट दो, पचम 25, 5 से काट दो एक बार। तो 27,000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 27,000 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब मुझे इसका घनमूल चाहिए, तो भैया 27,000 का घनमूल, घनमूल ये तो मैंने शब्दों में लिखा है, तो मैथमेटिकल में कैसे लिखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 27,000, क्यूब रूट ऑफ 27,000 भाई। तो अब क्यूब रूट में ये आ गए, तो क्यूब रूट में 27,000 के पूरे फैक्टर भी आ जाएंगे, पूरे फैक्टर भी आ जाएंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, भैया 3 3 का जोड़ा बनाना है, 2 2 का 3 3 का एक ग्रुप बन गया, इस 3 का भी 3 3 का ग्रुप बन गया, इस 5 का भी 3 3 का ग्रुप बन गया। तो घनमूल में से जब 3 संख्या एक जैसी आ जाती हैं तो एक कूद के बाहर, इस जोड़े में से 1 2 घनमूल से बाहर, और इस 3 में से एक कूद के क्यूब रूट घनमूल से बाहर, 1 3 और 5 भी कूद के बाहर। 3 जब भी घनमूल के अंदर 3 संख्या एक जैसी हो जाती हैं तो उनमें से घनमूल से बाहर आ जाती है। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 15 दूनी 30, तो 2700 का 27,000 का घनमूल कितना आया भाई, 30 आया। तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब ये भाई नेक्स्ट है हमारा घनमूल ज्ञात करना आकलन विधि से, इसे शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। ये सिर्फ पूर्ण घन संख्याओं के लिए लागू होती है, पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए। पूर्ण घन संख्याएं, पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए ही ये आकलन विधि लगाई जा सकती है, आकलन विधि लगाई जाती है। इस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि घन की घात 3 होती है तो इसमें 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। किसका, 3 3 का ग्रुप बनाते हैं, 3 3 का ग्रुप बनाते हैं। जैसे मेरा पहला वाला सवाल है, मुझे क्यूब रूट 8 5 7 3 7 5 इसका घनमूल निकालना है। तो इकाई के अंक से 3 3 का ग्रुप बनाओ, ये मेरा 3 का फर्स्ट ग्रुप हुआ, और ये 3 का मेरा सेकंड ग्रुप, क्या हुआ भाई, ये मेरा सेकंड ग्रुप हुआ। तो फर्स्ट ग्रुप क्या देगा, फर्स्ट ग्रुप देगा इकाई का अंक, इकाई का अंक देगा, और सेकंड ग्रुप देगा मेरा दहाई का अंक, दहाई का अंक देगा। घनमूल में दहाई का अंक मेरा देगा। भैया इकाई का अंक निकालते कैसे हैं, सबसे पहले करते क्या है, फर्स्ट ग्रुप में इकाई का अंक किस संख्या के घन में आता है, किस संख्या के घन में आता है भाई, वो लिखने हैं। और दूसरे ग्रुप में क्या है, ग्रुप 2 में सेकंड ग्रुप की संख्या, पूरी संख्या लेनी है। इसमें फर्स्ट वाले में इकाई का अंक देखते हैं, सेकंड वाले में पूरी संख्या देखते हैं। सेकंड ग्रुप की संख्या किस किस के घन के बीच में है, किस किस के घनों के बीच में है, उसमें से छोटा वाला लेते हैं, उसमें से छोटी वाली लेते हैं, वाली
लेते हैं। भाई ये होता कैसे है देखते हैं। ये सब 1 से 10 तक के घनों में से मुझे लेनी है। अब देखो फर्स्ट ग्रुप में इकाई का अंक क्या है, 5 है। इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो मैं देखूंगा 5 इकाई का अंक 5 किसके घन में पड़ता है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है भाई 1 से 10 तक के घन में इकाई का अंक 5 दिख रहा है, ये दिख रहा है। और ये किसके घन में होता है, 5 के घन में, 5 के घन में। तो फर्स्ट ग्रुप से मुझे इकाई का अंक मिल गया 5, इकाई का अंक मिल गया 5। अब जो दूसरा ग्रुप में, उसमें मुझे पूरी संख्या देखनी है। तो मेरी संख्या है 857। अब मैं पूरी संख्या को देखूंगा भाई 857 किस किस के बीच में पड़ेगी। तो 857 729 और 1000 के बीच में पड़ेगी। भाई 857 किस किस के बीच में पड़ेगी, 729 और 1000 के बीच में। 729 और 1000 मैंने कहाँ से लिख दिया है भाई, यहाँ पे पड़ रही है ये 729 और 1000 के बीच में ही 857 पड़ेगी। तो इसमें से मुझे छोटी वाली लेनी है। कौन सी, छोटी वाली। छोटी वाली कौन सी है, 729। 729 किसका घन है, 729 9 का घन है। तो दाई का अंक 9, दाई का अंक 9, और इन दोनों को मिलाने पे बन जाता है घनमूल। तो भैया 95, इसका घनमूल कितना आया, 95 आ गया। इस प्रकार से हम डायरेक्ट घनमूल निकाल सकते हैं। अब ये जैसे इसका दूसरा नंबर है, मुझे घनमूल निकालना है 175616 का, डायरेक्ट निकालना है। तो मैं 3-3 के जोड़े बनाऊंगा, 3-3 का ग्रुप। ये मेरा फर्स्ट ग्रुप, ये मेरा सेकंड ग्रुप, ये मेरा हो गया भाई फर्स्ट ग्रुप और ये मेरा है सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में देखूंगा इकाई का अंक, तो किसके घन में इकाई का अंक 16 पड़ता है भाई, मैं 6 पड़ता है, 6। तो भाई 216 में 6 मुझे ये दिख रहा है, ये किसके घन में दिख रहा है मुझे, 6 के घन में। तो इकाई का अंक ये दे देगा मुझे, इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6। दूसरे ग्रुप में मैं पूरी संख्या देखता हूं, तो मेरी संख्या है 175 है। तो 175 किस किस के बीच में पड़ेगी भाई, 175 पड़ेगी 125 और 216 के बीच में, यहाँ पे पड़ेगी 175 पड़ेगी 125 और 216 के बीच में, 216 के बीच में। इसमें मुझे छोटी वाली लेनी है। तो छोटी वाली 125 किसका घन होती है, 5 का घन होती है भाई, 5। और इन दोनों को मिलाने पे मेरा घनमूल होता है। ये मेरा दाई का अंक होता है, ये मेरा इकाई का अंक होता है। तो इसका घनमूल कितना आ गया भाई, 56 आ गया। कितना, 56। इसी प्रकार से इसका तीसरे नंबर का भी मैं निकाल सकता हूँ। मेरे पास है 46656 का घनमूल निकालना है। 3-3 के जोड़े बनाओ इकाई से। ये पहला ग्रुप, ये इस ग्रुप में सिर्फ 2 ही संख्या है। दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप मुझे इकाई का अंक देगा। तो किस संख्या के घन में लास्ट में 6 आता है भाई, 6 के घन में लास्ट में 6 आता है। तो इकाई का अंक 6 हो गया। अब 46 दूसरे ग्रुप की मैं पूरी संख्या देखता हूं। 46 किस किस के बीच में पड़ती है भाई, 46 27 और 64 के बीच में पड़ती है। 46 27 और 64 के बीच में पड़ती है। इसमें से मुझे 27 लेना है। और 27 किसका घन है, 27 3 का घन है। ये मेरा दाई का अंक। तो इसका घनमूल कितना हो गया भाई, 36 हो गया।